हेलो फ्रेंड्स, स्टेप्स टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे अप्रैल 2023 का टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन टॉप लेवल का है और अपकमिंग एनी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो का अंत तक देखिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द EU इंडिया एविएशन समिट। EU इंडिया एविएशन समिट आयोजन किया गया है इंडिया के न्यू दिल्ली में। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने एविएशन समिट किए हैं और इसका मतलब फोकस जो था, इसका कारण है एयर ट्रांसपोर्ट रिलेशंस एंड द म्यूचुअली शेयर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द EU एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2। Which country is the host of the multinational air exercise INEOCOS 23? INEOCOS 23 एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है और इसका आयोजन किया गया है ग्रीस में। इस पे सऊदी अरबिया, इंडिया, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया एंड साइप्रस भी शामिल हुए थे और INEOCOS 23 फर्स्ट टाइम इंडिया ने इस तरह के जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है उसमें भागीदारी किया है। The exercise includes elements from Greece, France, US, Italy, Saudi Arabia, India, Spain, Jordan, Slovenia and Cyprus। यहाँ से सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। उन सब देशों के जो एयर फोर्स है वो सब INEOCOS 23 एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट्स इनिशिएटिव। कौन सा यूनियन मंत्रालय ने 100 फूड स्ट्रीट्स इनिशिएटिव को आयोजन किया है। देखिए, ये दो मंत्रालय के द्वारा किया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसके अंडर में जो 100 फूड स्ट्रीट्स को 100 डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर इंडिया में आयोजन जो स्प्रेड किया गया है और इसके दिस पायलट इनिशिएटिव सीक्स टू एंश्योर हाइजीनिक एंड सेफ फूड प्रैक्टिसेस अमंग फूड बिजनेस एंड कम्युनिटी मेंबर, ताकि जो खाना हम लोग स्ट्रीट में मिलता है उसका सेफ्टी के लिए ही ये 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। टेलोस 2 दैट वाज लॉन्च्ड एज द प्राइमरी सैटेलाइट ऑफ PSLV बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। टेलोस 2 ये एक प्राइमरी सैटेलाइट है PSLV लॉन्चर के रूप में। इसको सिंगापुर ने लॉन्च किया है। इट इज़ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन थ्रू NSIL और यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विथ टेलोस 2 एज प्राइमरी सैटेलाइट एंड लुमिनेट 4 एज ए को पैसेंजर सैटेलाइट। ये दोनों को ही यहाँ पे सिंगापुर के द्वारा और भारत के NSIL के द्वारा इसको बनाया गया है, यह लॉन्च किया गया है और ये एक सैटेलाइट लॉन्चर है। आप लोग जो पिक्चर में देख पा रहे हैं शायद ये उसकी तस्वीर भी है। क्वेश्चन नंबर 5। द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ व्हिच स्टेट। भारत के कौन सी स्टेट में पहली बार जो वोट फ्रॉम होम यानी कि घर बैठे ही आप लोग वोट दे पाएंगे, ये इनिशिएटिव ये पहल चालू की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और उसका जो असेंबली इलेक्शन है अपकमिंग, उसके लिए जो 80 ईयर्स के अबव के जो नागरिक है और 8,900% जो डिसेबल भी है उन लोगों के लिए बेंगलुरु में पहली बार यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली बार वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मैग्ना पोर्टोर्जाई व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। मैग्ना पोर्टोर्जाई ये किसके प्रजाति है। ये एक फंगस है। देखिए, ये फंगस क्या करता है, जो गेहूं के जो पेड़ है उसको खा जाता है और उसमें जो काला काला दाग भी इसके कारण ही आता है। मैग्ना पोर्टोर्जाई इज ए फंगस दैट कॉजेज व्हेट ब्लास्ट। इट इज़ करेंटली डिस्ट्रॉइंग व्हेट क्रॉप्स इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय किया है और threatening its food security in a major scale. Scientists have warned that the fungus Mantrop-Orjai could spread worldwide. Question number 7. What amount has been allotted to the National Quantum Mission? जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसके लिए कितने रुपये जो अलॉट किया गया है,
उसके लिए टोटल 6003 करोड़ फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन के लिए अप्रूव किया गया है। द नेशनल क्वांटम मिशन वाज अप्रूव्ड रिसेंटली बाय द यूनियन कैबिनेट। इसका एम है टू सीड नेचर एंड स्केल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट एन इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के और भी ज़्यादा तरीके से बढ़ावा देने के लिए ही यूनियन मिनिस्ट्री ने क्वांटम मिशन के लिए टोटल जो 6000 करोड़ अलॉटमेंट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्थी पंचायत। ये जो इनिशिएटिव है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत और क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्थी पंचायत, यह कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका होस्टिंग सिटी था न्यू दिल्ली, यहाँ पे आयोजन किया गया था। इट विल शोकेस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑगमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद ग्रेटर एक्सपोजर, इंटरेक्टिव लर्निंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो ये आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में और ये पंचायत में हर कोई दिख से हर कोई सेक्टर से डेवलप करने के लिए ही ये इनिशिएटिव लाया गया है और इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द सिनेमाटोग्राफ बिल 2023। जो सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से दिया गया है और ये बिल के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल इंट्रोड्यूस इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एज पर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इसका घोषणा भी कर दिया है। और द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड द सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 व्हिच हैज प्रोविजंस फॉर हार्शर पनिशमेंट फॉर फिल्म piracy and the introduction of new age categories of classifying films. Question number 10, which state passed a bill to provide reservation in state government jobs from 60% to 77%? स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए 60% को बढ़ाकर 77% किया गया है और ये झारखंड ने पहली बार किए हैं। झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट ऑफ सर्विसेज बिल 2022 प्रोपोजेज ए रेज इन रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। जो 60% पहले था उसको बढ़ाकर 77% कर दिया गया है SC, ST, OBC एंड अदर कम्युनिटी के लिए। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए इसको बढ़ाया गया है। तो पहले जो 60% था अब वो 77% हो गया। The economically झारखंड गवर्नर रिसेंटली रिटर्न दिस बिल टू द गवर्नमेंट डायरेक्टिंग टू बी रिव्यूड। उसके रिव्यू के लिए भी वापस मंगवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को पेश किया है UNFPA। जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट टाइटल 8 million lives infinite possibilities was released recently by the United Nations Population Fund। इस रिपोर्ट के आधार पे जो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया है 8 बिलियन, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका आंकड़ा 8 बिलियन के करीब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मिगुएल दियाज कैनेल हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। मिगुएल दियाज कैनेल कौन सी देश का प्रेसिडेंट है? ये क्यूबा के नए प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं और इसका ये सेकेंड टर्म है। इसके पहले भी 5 ईयर के लिए इन्होंने इसी पार्लियामेंट्री में काम किए हैं। और द 62 years old लीडर टुक ओवर द रेन्स इन 2018 एज क्यूबा's फर्स्ट सिविलियन लीडर आफ्टर अराउंड 60 years ऑफ हेगमनी बाय द कैस्ट्रो ब्रदर। पर कैस्ट्रो ब्रदर के जो राज्यत्व था उसके अलावा पहली बार इन्होंने 62 की उम्र में प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार भी यही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ टू कॉम्बैट मैरीन लिटर। कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ यानी कि जो मैरीन एरिया में जो कचरा जम रहा है उसके लिए कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च किया है? कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इट इज़ ए कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ दैट विल कॉम्बैट मैरीन लिटर पॉल्यूशन अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे 460 मिलियन टन्स जो मैरीन यहाँ पे जमा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया है? ये इसको जारी करने किया गया है डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके आधार पर ए न्यू स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज एट रिस्क ऑफ हीट वेव्स एंड इंडिया हैज़ बीन एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन इट्स डेवलपमेंट। तो जो उसमें जो प्रवाह चल रहा है, हीट वेव्स चल रहा है, उसके आधार पर ही ये रिपोर्ट पेश किया गया है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। Question number 15. Which country has launched the 1 billion meals endowment campaign? 1 billion meals endowment campaign को लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा। वहाँ के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट दोनों ने ये यूएई में 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट कैंपेन को लॉन्च किया। इट्स पर्पस इज टू एस्टेब्लिश द रमजान सस्टेनेबल फूड एड एंडाउमेंट फंड एंड प्रोवाइड ए फूड सेफ्टी नेट फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज स्ट्रगलिंग विथ फूड इनसिक्योरिटी। जो लोगों के लिए खाना ठीक से नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए 1 मिलियन मील्स एंडाउमेंट कैंपेन को लॉन्च किया है यूएई में, दुबई में। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक।